अब जो राउट्स लॉ हमने पढ़ा था कल, अब उसको हम रिलेट करेंगे डाल्टन्स लॉ के साथ में। अब डाल्टन्स लॉ और राउट्स लॉ में क्या रिलेशन है वो निकल के आ सकता है, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड है, न्यूमेरिकल से वो पूछे जाते हैं, तो वो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर डाल्टन्स लॉ की अगर हम पहले बात करें तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर, जैसे दो कंपोनेंट अगर हम बाइनरी ही यहाँ पर मिक्सचर अगर ले रहे हैं, तो यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन जो ले रहे हैं यहाँ पर, तो पी ए इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, वाई ए पी के बराबर। अब यहाँ पर जो वाई ए मैंने लिखा है तो वो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन होगा वेपर्स का, वेपर्स वो भी किसके कंपोनेंट्स का, ए के कंपोनेंट्स का जो वेपर का जो मोल फ्रैक्शन है वो वाई ए कहलाएगा, और जो पी है वो टोटल प्रेशर है, और पी ए क्या हो गया, जो ए कंपोनेंट था उसका पार्शियल प्रेशर है वो हो गया। अब यहाँ पर पी बी की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, वाई बी और पी हो जाएगा। P अगेन यहाँ पर क्या हो गया, टोटल प्रेशर, और वाई बी का मतलब है जो वेपर्स का जो मोल फ्रैक्शन, वो भी B के वेपर्स का जो मोल फ्रैक्शन है वो कहलाएगा यहाँ पर वाई बी। तो यहाँ पर ये इक्वेशन हो गया 1, ये इक्वेशन हो गया 2। अब राउट्स लॉ की अगर हम बात करें तो राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग, राउट्स लॉ जो हमने कल पढ़ा था तो उसमें हमने P A इक्वल्स टू क्या पढ़ा था, P A इक्वल्स टू P नॉट A इंटू एक्स ए, और उसी तरीके से पी बी हमने क्या पढ़ा था, पी नॉट बी इंटू एक्स बी पढ़ा था। तो इक्वेशन 3 हो गया, ये इक्वेशन 4 हो गया। अब अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को अगर हम कंपेयर करें बाय इक्वेशन 1 एंड 3 वी हैव, हमको क्या, अगर यहाँ पर राइट हैंड साइड यहाँ पर सॉरी लेफ्ट हैंड साइड अगर हमको यहाँ पर सेम मिल रही है तो राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, सेम है वो होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर वाई ए पी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए एक्स ए लिख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर इस पूरी टर्म को अगर मैं चाहूँ तो रिप्लेस किससे कर सकती हूँ, इसको हम रिप्लेस किससे कर सकते हैं, यहाँ पर पी ए से है वो रिप्लेस है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मेरे को सिर्फ P है वो फाइंड अगर करना है, टोटल प्रेशर है वो फाइंड करना है, या यहाँ पर पी ए बी अगर फाइंड करना है तब तो ये हो ही गया। अगर P फाइंड करना है तो क्या बन जाएगी, पी ए अपॉन वाई ए इक्वेशन है वो बन सकती है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर और क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर हम वाई ए भी निकाल सकते हैं। अगर वाई ए अगर फाइंड करना है तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, पी ए अपॉन पी है वो बन जाएगी। मतलब कोई भी चीज़ है वो थर्ड, अगर इनमें से बाकी जो दो चीज़ें दे रखी है तो आप थर्ड जो चीज़ है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फाइंड है वो कर सकते हैं। ये हमारे काम का है, क्योंकि जो वेपर्स के अंदर जो मोल फ्रैक्शन है, वेपर्स का मोल फ्रैक्शन है वो जनरली पूछा जाता है न्यूमेरिकल के अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी ए अपॉन पी के, मतलब जो वहाँ पर वेपर प्रेशर है अपॉन पार्शियल वेपर प्रेशर अपॉन क्या हो जाएगा, वहाँ पर टोटल वेपर प्रेशर से हम क्या निकाल सकते हो, वेपर्स का वहाँ पर मोल फ्रैक्शन है वो फाइंड है वो कर सकते हो। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर अगर वाई बी होगा तो सेम इसी तरीके से इक्वेशन बन जाएगी, तो पी बी अपॉन पी है वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये दो क्वेश्चंस, ये दो फॉर्मूलेज हैं वो हमारे काम के हैं, जो हम लोगों के न्यूमेरिकल में है वो हेल्पफुल है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, वाई ए और वाई बी हम किस तरीके से है वो फाइंड कर सकते हैं। ये छोटा सा रिलेशन था पर आपको ध्यान में है वो रखना है, जिसके न्यूमेरिकल्स में आपको काम हेल्प है वो मिल सकती है। अब इसी तरीके से यहाँ पर एक और है रिलेशन, वो है राउट्स लॉ और हेनरीज लॉ के अंदर, क्योंकि उसके ऊपर भी क्वेश्चंस हैं वो आते हैं, बहुत बार क्वेश्चन है वो पूछा गया है, तो वो भी हम देख लेते हैं कि भाई उसके बीच में क्या रिलेशन आ रहा है या क्या रिलेशन हमको देखने को है वो मिल रहा है। तो अब ले लेते हैं यहाँ पर राउट्स लॉ और हेनरीज लॉ। अगर यहाँ पर हेनरी लॉ की, उससे पहले हम देख लेते हैं राउट्स लॉ जो मैंने अभी लिखा था यहाँ पर। तो राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग, यहाँ पर पी ए है वो किसके इक्वल हो रहा है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए के इक्वल हो रहा है। वही अगर हम यहाँ पर हेनरी लॉ की अगर बात करें, हेनरीज लॉ की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके इक्वल हो रहा था, के एच, इसको भी अगर मैं जैसे ए लिख दूँ यहाँ पर, और ये हो जाएगा एक्स ए। तो यहाँ पर ये हमने लिख दिया पी ए इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स ए। अगर इनको यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर
ये किसके इक्वल आ रहा है, पी नॉट ए किसके मतलब सिमिलर आ रहा है, वहाँ पर के एच के है वो सिमिलर है वो आ रहा है। यहाँ पर आप बता सकते हो कि पी नॉट ए तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और के एच क्या है वहाँ पर। अब बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, वो ये है कि हाउ डज राउट्स लॉ बिकम्स स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये थोड़ी देर पहले हम लोगों ने समझा था यहाँ पर कि भाई पी ए है वो पी नॉट ए डॉट एक्स ए हो गया, या पी ए इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स ए हो गया इन केस ऑफ हेनरीज लॉ। अगर हम दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर अगर कंपेयर करें, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कि पार्शियल प्रेशर दोनों के ही वहाँ पर क्या हो रहा है, मोल फ्रैक्शन के क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो हो रहा है। राउट्स लॉ के अंदर भी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पर भी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो हो रहा है। बस ध्यान ये रखना है कि हेनरीज लॉ के अंदर वहाँ पर गैस की सॉल्विटी की हम बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं वेपर प्रेशर, वो भी किसका, वहाँ पर जो वॉलेटाइल जो कंपोनेंट है उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जबकि ये गैसेस के रिस्पेक्ट में हमने है वो डिस्कस है वो किया था। अब दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि इन स्पेशल केस पी नॉट ए विल बी इक्वल टू के एच। अगर वो स्पेशल केस है वो बन जाता है तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है वो होंगे। अब यहाँ पर मैंने साइड में ये भी लिख रखा है कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो पी नॉट ए दोनों की प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो अलग अलग है। जैसे पी नॉट ए है वो राउट्स लॉ का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा, और जो के एच है वो हेनरीज लॉ का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो होगा। बाकी दोनों क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। और अगर यहाँ पर ये बाकी सारी चीज़ें हैं वो सेम हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, पी नॉट ए है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वहाँ पर के एच के इक्वल है वो होगा। मतलब अगर जैसे पी ए, ये भी पी ए दोनों के लिए अगर सिमिलर आ रहा है, एक्स ए दोनों के लिए सिमिलर आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, पी नॉट ए है वो एक्स ए के एच के सिमिलर हो जाएगा, वो कहलाएगा राउट्स लॉ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है वो बोर्ड में बहुत बार है वो पूछा गया है। तो यहाँ पर ये था मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन जो कुछ रह गए थे बोर्ड से रिलेटेड, तो वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। थैंक यू।